हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सनकेन स्टोमाटा, इस प्रश्न में हमें सनकेन स्टोमाटा पर जो है टिप्पणी लिखना है। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मुख्य अवधारणा जो है, सबसे पहले हम देखेंगे कि रंध्र क्या होता है, यानी कि स्टोमाटा, अर्थात कह सकते हैं रंध्र क्या होते हैं। रंध्र जो है बहुत ही छोटे या कह सकते हैं सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पौधों में जो है जो बाह्य त्वचा होती है उनमें होते हैं। उसके बाद प्रत्येक रंध्र जो है यहाँ पे कह सकते हैं दो सेम के आकार का कह सकते हैं, और यहाँ पे रंध्र जो होता है दो वृक्क या कह सकते हैं सेम के आकार का जो है यहाँ पर एक कोशिका होता है, और रंध्र द्वार कोशिका से घिरा रहता है। रंध्र जो है जड़ों को छोड़कर पौधे के किसी पे भी भाग पे भी हो सकता है, और जो रंध्र द्वार होता है कोशिकाओं की सीमा से लगे जो बाह्य त्वचा कोशिका होते हैं उनको सहायक कोशिकाओं या कह सकते हैं सहायक कोशिका कहते हैं। और रंध्र की संख्या और आकार उनके जो है निवास स्थान के आधार पर विभिन्न पौधों की प्रजातियों में भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह का जो है प्रकार होता है यहाँ पे जो सनकेन स्टोमाटा होता है, या कह सकते हैं इसे धसा हुआ रंध्र, या बात करें यहाँ पे सनकेन स्टोमाटा की। तो ये क्या होते हैं? अगर हम बात करें सनकेन जो स्टोमाटा होते हैं तो यहाँ पर देखा जाता है कि जो पौधे शुष्क स्थानों जैसे कि हम बात करें रेगिस्तान की, तो शुष्क स्थानों में जो है उगने वाले पौधे जैसे कि हम बात करें कनेर होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे चीड़ होता है, ये सब शुष्क स्थानों में उगते हैं। इनमें जो है रंध्र जो है सतह पर नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? रंध्र जो है सतह पर ना होकर गड्ढों या कह सकते हैं खांचों में धंसे होते हैं, और खांचों में धंसे होने के कारण जो है हवा के सीधे संपर्क में नहीं रहते हैं, जिससे जो वाष्पीकरण प्रक्रिया होती है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे धीमी हो जाती है, कह सकते हैं कम, यानी कि जल जो है वाष्प बनके कम उड़ता है और उसकी क्षति कम होती है। क्योंकि हमने देखा यहाँ पे रंध्र किस तरह है, ऊपर की सतह पे ना होकर गड्ढों या खांचों में धंसे हुए होते हैं और हवा के सीधे संपर्क में नहीं रहते हैं, जिससे वाष्पीकरण क्या होता है मंद पड़ जाता है, कह सकते कम हो जाता है। और रंध्र के द्वारा जो है हम जानते हैं क्या होता है, गैसों का भी आदान प्रदान होता है, साथ ही साथ वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी देखी जाती है। तो इसे कहा जाता है सनकेन स्टोमाटा। और ये जो है पाए जाते हैं मरुद्भिद जो होते हैं उनमें। तो मरुद्भिद जो है कह सकते हैं रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे होते हैं। उन्हें कम से कम पानी की जरूरत होती है, और रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, आपको पता ही होगा। और इस प्रकार जो है पौधों को भूमिगत जल स्तर से अपना पानी लेना पड़ता है, और उनकी जो स्टोमेटा होती है यानी कि जो रंध्र होता है चषक की तरह जो है धंसे हुए प्रकार, यानी कि गहरे बैठे हुए या कह सकते हैं गड्ढों में होते हैं।
तो यहाँ पे इस तरह जो है वाष्पीकरण जो है कम हो जाता है और पानी की क्षति या नुकसान जो है ये रोकने में मदद करता है, जो सनकेन स्टोमाटा होता है। तो यहाँ पे उदाहरण अगर हम मरुद्भिद पौधों के बारे में बात करें तो जैसे कि हम ले सकते हैं नागफनी, ये सब जो है उदाहरण हो सकते हैं। मुख्य अवधारणा के आधार पर मैं सिद्ध कर लिया है कि सनकेन स्टोमाटा क्या है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।